Hello everyone, welcome back to another video. HP, TGT, JBT स्पेशल एजुकेटर, TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी टेट के एग्जामिनेशन जून 2026 में कंडक्ट होंगे। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस से हम स्टार्टिंग करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपके कम समय में मैक्सिमम रिविजन हो जाए। चाहे आपका किसी भी विषय का टेट का एग्जामिनेशन है या JBT कमीशन है या JBT एंट्रांस है, सभी के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरुआत करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई दो निम्नलिखित में से किस आंदोलन का विस्तार था? भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ये विस्तार था, इसका एक्सटेंशन था भाई दो ना पाई दो। ओके, ये हिमाचल में मूवमेंट शुरू हुआ था भाई दो ना पाई दो। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ये भाग था। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी आंदोलन, इसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता था। ये आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो ये स्वदेशी मूवमेंट है, ये भी 1905 में 1905 में ही स्टार्ट किया गया था। खादी मूवमेंट भी महात्मा गांधी से संबंधित है। ये स्वदेशी मूवमेंट से पहले ही शुरू कर दिया गया था, यानी इसको की पार्ट था ये स्वदेशी मूवमेंट का। 1918 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का गठन कब हुआ? व्हेन वाज एनसीसी फॉर्म्ड? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी की फॉर्मेशन 1948 को हुई थी। 1948 को एनसीसी की फॉर्मेशन हुई थी, 16 जुलाई को, 16 जुलाई। 1949 यहाँ पे दिया है, तो 1949 से आप याद रख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। ओके, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान दिवस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा 1949 में। 1949 26 नवंबर को संविधान को अडॉप्ट किया गया था और लागू किया गया था फिर 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल? यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हेनरी डेरोजियो ये एंग्लो इंडियन टीचर थे, एंग्लो इंडियन टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? वेयर इज मोहनजोदारो इज प्रेजेंटेड? मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ओके, ये पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। खोज किसने की थी मोहनजोदड़ो की? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी ने कब की थी? 1922, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखालदास बनर्जी में। इसके अलावा एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसकी हड़प्पा सिटी है, जो नगर है जिसकी खोज हुई थी, ये रावी नदी के किनारे है। ये भी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, रावी नदी के तट पे है। इसकी खोज 1921 में की गई थी, पाकिस्तान में है हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा कॉल्ड? लोकसभा का स्पीकर का जो वोट होता है उसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यूजुअली जो स्पीकर होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वोट नहीं करता है। ओके, अगर कहीं पे टाई हो जाए यानी दोनों पक्षों के वोट बराबर हो जाएं, ओके, तब जो लोकसभा स्पीकर है उसको वोट डालने का अधिकार होता है, तब वो वोट डालता है, इसीलिए उसको निर्णायक मत कहा जाता है। क्योंकि अगर दोनों साइड टाई हो गया है लोकसभा में, ओके, दोनों पक्षों में टाई हो गया है, बराबर बराबर वोट आ गए, तो लोकसभा स्पीकर फिर वोट डाल सकता है। उस वोट को निर्णायक मत कहा जाता है, क्योंकि जिस तरफ भी वो वोट डालेगा वो बहुमत में आ जाएगा पक्ष। ओके, जैसे कोई भी बिल अगर पास हो रहा है या कोई भी सिचुएशन है तो उसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, स्पीकर के वोट को। इसका जिक्र यहाँ पे आर्टिकल 101 में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 100 का जो पहला पार्ट है उसमें लोकसभा स्पीकर के मत का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
HPGK से कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी? सुजानपुर टिहरा वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ कांगड़ा? सुजानपुर टिहरा की स्थापना अभय चंद ने की थी। कब की थी? 1748 में। 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पे एक दुर्ग बनाया था, एक किला बनाया था, जिसके बनते ही सुजानपुर टिहरा की स्थापना अभय चंद द्वारा की गई थी, मानी गई थी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सुजानपुर शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? सुजानपुर शहर, जो शहर बसाया सुजानपुर शहर, तो उसकी स्थापना घमंड चंद ने की थी। ओके, सुजानपुर शहर की स्थापना घमंड चंद और सुजानपुर टिहरा की स्थापना अभय चंद ने। घमंड चंद के बारे में एक और फैक्ट याद कर लें आप। घमंड चंद ने 1761 में 1761 में जो चामुंडा देवी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ओके, चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण। और ये जो हमीर चंद है, हमीर चंद ने सन 1700 से 1747 तक, सन 1700 से 1747 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। और हमीरपुर का जो नाम है वो हमीर चंद के नाम पर ही पड़ा हुआ है, हमीर के नाम से ही हमीरपुर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हु वाज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो है कुलदीप सिंह पठानिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के स्पीकर है। ये तो हो गया अध्यक्ष की बात। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, उपाध्यक्ष या फिर इंग्लिश में डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं विनय कुमार। ओके, विनय कुमार हैं डिप्टी स्पीकर, इसको ध्यान रखें। ओके, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये जो विनय कुमार है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो विनय कुमार ये रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं। ओके, रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं ये एमएलए, सिरमौर की रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो कविंदर, हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था जब ये बने थे। कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के या फिर हिमाचल प्रदेश के। ओके, कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई दूध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति लीटर दूध पर कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? द दूध प्रोत्साहन योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश गिव्स द इंसेंटिव ऑफ हाउ मच अमाउंट पर लीटर ऑफ मिल्क? तो 3 रुपीज का इंसेंटिव है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 रुपए का प्रोत्साहन राशि है पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में पाया गया है, स्थित है? इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश? इंद्रहार पास धौलाधार रेंजेस में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, धौलाधार रेंजेस। इंद्रहार पास ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। ओके, कांगड़ा और भरमौर के बीच में, भरमौर चंबा। हाइट है इसकी 4320 मीटर एबव सी लेवल, 4320 मीटर एबव सी लेवल इसकी हाइट है। कांगड़ा और भरमौर के बीच में ये स्थित है। और अगर कुछ पासेस की बात करें तो जैसे इंपॉर्टेंट पासेस, जैसे साच पास है, ये चंबा में है, चंबा और पांगी के बीच में है साच पास। शिपकिला है, लाहौल और स्पीति के बीच में है शिपकिला पास। कुंजुम पास है, लाहौल स्पीति के बीच में है कुंजुम पास। शिंकिला पास है, किन्नौर और गढ़वाल उत्तराखंड के बीच में शिंकिला पास। बुरुरू पास किन्नौर गढ़वाल के पास। रुपिन पास किन्नौर गढ़वाल के बीच में। तलंग पास कांगड़ा और चंबा के बीच में है तलंग पास। दराटी पास चंबा और पांगी के बीच में है दराटी पास। ओके, दराटी पास इंपॉर्टेंट है। कालीचो पास ये लाहौल और भरमौर के बीच में है कालीचो पास। जलोरी पास है ये इनर और आउटर सिराज के बीच में है कुल्लू के। ओके, जलोरी पास। पादरी पास चंबा और जम्मू के बीच में है। दुलची पास मंडी और कुल्लू के बीच में है। एक जो कुगती पास है इंपॉर्टेंट है, लाहौल और भरमौर के बीच में है कुगती पास। एक चाविया पास है पांगी रेंज और भरमौर लाहौल के बीच। एक ये ललूनी जोत है लाहौल स्पीति के बीच में है। पिन पार्वती पास है कुल्लू स्पीति के बीच में। चरंग पास किन्नौर गढ़वाल। मकोड़ी जोत इंपॉर्टेंट है, ये कांगड़ा में है मकोड़ी जोत। दुग्गी जोत भरमौर और लाहौल के बीच में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जोत और पासेज हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिटरेचर से है। उसने कहा था ये किताब किसने लिखी है? हु रोट द बुक? उसने कहा था, उसने कहा था ये बुक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। ओके, साहित्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की
प्रथम विधानसभा गठित हुई थी? इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? देखिए 1948 में हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। उसके बाद 1951 से 1956 तक सी कैटेगरी का राज्य बन रहा हिमाचल प्रदेश। ओके, सी कैटेगरी स्टेट 1951 से 1956 में। 1952 में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो विधानसभा गठित हुई थी 1952 में। 1952 में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, विधानसभा गठित हुई थी। अब उस समय विधानसभा सीटें थी केवल 36 सीटें टोटल विधानसभा की थी। ओके, और वर्तमान में कितनी सीट्स हैं विधानसभा की, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उस समय 1952 में 36 सीटें थी विधानसभा की, जिसमें से 24 सीटें कांग्रेस ने जीतकर अपना बहुमत बनाया था, अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की थी। डॉक्टर YS परमार पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के, और KL मेहता चीफ सेक्रेटरी थे। ओके, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के चुने गए थे पहले। उस समय राज्यपाल नहीं था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल की जगह उस समय उप राज्यपाल का पद था, उपराज्यपाल, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए उपराज्यपाल था। उपराज्यपाल कौन थे? तो पहले उपराज्यपाल बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज? ओके, इसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की है 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 123 पर्सन एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर में है, और सबसे कम है लाहौल एंड स्पीति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश? पहली बार हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1977 में। 1977 में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगता है? जो प्रेसिडेंट रूल होता है किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, तो वो लगता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकता है किसी भी स्टेट में, एरिया में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रूपी भावा वन्यजीव अभयारण्य है? रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किन्नौर में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किन्नौर। किन्नौर में 3 मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें से एक रूपी भावा हो गया, दूसरा करछम चितकुल है। ओके, करछम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में है, और तीसरी है लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किन्नौर में मेनली। रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1982 में हुई। ओके, 1982 में। इसके अलावा करछम वांगतू 1962 और लिप्पा असरंग इसकी भी 1962 में स्थापना हुई है। कुल्लू में मेन 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ओके, अगर देखा जाए कौन कौन सी, एक बार क्विकली अगर रिवाइज करें तो कुल्लू में एक तो कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कनावर, या जिसको कंवर भी बोलते हैं, कनावर भी है कई जगह पे, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। खोखन, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन पूछा है, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है। और सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और 6वीं है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो, तीर्थन तो आपने जगह का नाम भी सुना है, तो आपको पता लग जाएगा। तीर्थन, सैंज, खोखन, मनाली, कंवर और कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मेन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। शिमला की 3 मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। शिमला में कौन सी है? एक तो दरंगटी, ओके, दरंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी है शिमला वाटर कैचमेंट, शॉर्टकट में लिखा मैंने। तीसरी है तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तारला, शिमला वाटर कैचमेंट और दरंगटी, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है शिमला में। सिरमौर में मेन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो चूड़धार, सभी को पता है, फेमस जगह है चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 हैं सिरमौर में। मंडी में एक तो बांदली है, नागरू है, शिकारी देवी है। ये 3 मंडी की इंपॉर्टेंट है, बांदली, नागरू और शिकारी देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? 12th फेल जो मूवी आई थी, इसने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था 12th फेल। यूएस ओपन 2025 एकल खिताब किसने जीता? हु वॉन द यूएस ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के में विपक्ष के नेता कौन है? करंटली हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लीडर, सीनियर लीडर, ये विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे होगा जब राज्यसभा पूछा जाए। अगर यहाँ पे लोकसभा पूछा जाता, लोकसभा में एलओपी कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी लोकसभा में है राहुल गांधी। लोकसभा में राहुल गांधी है और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे है। ओके, राहुल गांधी लोकसभा में है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। तो यहाँ राज्यसभा पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, 21 अक्टूबर 1951 में। मुख्य संस्थापक थे इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? द इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू, जो केस था कि इंदिरा साहनी और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, उसका डिसीजन किससे रिलेटेड था? तो उसका जो डिसीजन था वो रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित था, इंदिरा साहनी केस। ओके, ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है इंदिरा साहनी केस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 को, यानी 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में है इसका हेडक्वार्टर। और इसमें कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? टोटल 193 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है ये, यानी इसके मेंबर कंट्रीज हैं 193 टोटल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल वही हैं जो पहले थे, एंटोनियो गुतेरेस। ओके, एंटोनियो गुतेरेस काफ़ी टाइम से है ये। और लास्ट में जून मंथ अभी शुरू हुआ है, तो जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फादर्स डे 3rd संडे ऑफ जून मंथ, फादर्स डे। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, वर्ल्ड ओशियन डे। एंटी चाइल्ड लेबर डे 12 जून को। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। देखिए 21 जून योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखें, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे। और किन किन सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स की, इंग्लिश, हिंदी या जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम उसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर्स डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित लेकर आएंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।